महात्मा बुद्ध के उपदेश, विचार और कहानियों से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। वर्षों बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या के बाद उन्हें जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे अपने विचारों और उपदेशों से जुड़कर महात्मा बुद्ध ने पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। इसलिए बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसका शीर्षक है हमें दुख कौन देता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उपदेश के अंत में बुद्ध ने कहा, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इतना कहने के बाद सभी लोगों को आशीर्वाद दिए और फिर अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को प्रणाम करता हुआ बोला, महात्मा, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई है। मैंने अपने सारे बंधनों को तोड़ आया हूं, सारी मोह माया को त्याग कर दिया हूं। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से कहा, मुझे विस्तार से बताओ, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े हैं और किसका मोह माया त्याग दिया है। व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बड़े माता पिता, पत्नी और एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि अगर वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? एक बार और सोच लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया? व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यही आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव दिखेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। आज्ञा पाकर वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबरत हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिक ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग करते हुए बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति शर्म से नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। व्यक्ति चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और हल्के नजरों से साधिका को देखने लगा और सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका व्यक्ति की मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मस्ती, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और चटाई से उठकर बोला, आप मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए।
कृपया आप मुझे वह सामान दे दीजिए जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है साधिका, कि यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला और दरवाजे के पास पहुंचकर पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? साधिका मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निलंबित हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। साधिका की बातें सुनकर व्यक्ति एक बार फिर से शर्म के मारे सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम पहुंचकर व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, है मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूं। यह देख बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? व्यक्ति नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। बंधन और मोहन हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह माया जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। व्यक्ति हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाकर बहुत बड़ी गलती किया हूं, पर अब मैं समझ गया हूं, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन करना ही सही कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो है, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह माया कामना इच्छा वासना क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते आते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध कभी नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुख से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।